मोक्ष मार्गस्य नेतारं पितारं कर्मभूगतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे गुणलब्धम्। तत्वार्थ सूत्र में 9वें अध्याय में परिसय का जो एक क्या ना उप विभाग था, पेटा भाग, ये पेटा भाग पूरा अपना हो गया और उसमें परिसय संबंधी तमाम बातें, यानी परिसयों का स्वरूप, कौन सा परिसय किस गुण स्थान तक होता है, कौन सा परिसय है किस कर्म के कारण होता है, ऐसी अनेक बातों पर हमने डीपली चर्चा की और बड़ा अच्छा उससे अपने को खुलासा हुआ। अब जैसे कि पहले ही सूत्र में आया था, सगुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिसय, यानी कितनी चीजें हो गई अपने पास में। गुप्ती की चर्चा पूरी हो गई, समिति की चर्चा, गुप्ती की चर्चा, धर्म की चर्चा, अनुप्रेक्षा की चर्चा, परिसय की चर्चा होगी। अब किसकी चर्चा होगी? किसकी चर्चा होगी? अभी क्रम में क्या आ रहा है? चारित्र। होगी चारित्र की चर्चा। तो ये जो तत्वार्थ सूत्र में जिसे चारित्र बताया है, थोड़े अलग प्रकार से डिस्क्राइब किया है चारित्र। सामान्य तरीके से जब हम चारित्र के भेद पढ़ते हैं तब हमें देश चारित्र, सकल चारित्र, स्वरूपाचरण चारित्र, सम्यक्पाचरण चारित्र, ऐसे नाम सुनने में आते हैं। लेकिन तत्वार्थ सूत्रकार थोड़ी अलग शैली से चारित्र का खुलासा करते हैं। बराबर, यहाँ वो उसे चारित्र के रूप में गिनना चाहते हैं जो खासकर मुनियों को प्रकट होता है, क्योंकि विशेषतः जितनी भी ये चीजें हैं टारगेट मुनि को लक्ष्य में लेकर हैं। बाकी श्रावक अपनी अपनी भूमिका के अनुसार अलग अलग करता है, वो बात अलग है, लेकिन मुख्य रूप से तो किसको टारगेट करके हैं? ये मुनियों को लेकर ही ये कही जाती है। तो यहाँ पे चारित्र भी कोई श्रावक का चारित्र नहीं लिया जा रहा, स्वरूपाचरण चारित्र भी नहीं लिया जा रहा। यहाँ मुनियों में कितने प्रकार का चारित्र होता है, इसी बात को हाईलाइट करते हुए 5 प्रकार के चारित्र के भेदों का वर्णन किया जाएगा। ठीक है, तो एक एक सामान्य बात आपको ख्याल में आई कि 9वें अध्याय में चारित्र का जो भेद है वो अन्यत्र मिलने वाले वर्णन से अलग क्यों है? कोई अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछे तो क्या उत्तर है? फिर से आप अगर कभी कोई चरणानुयोग का ग्रंथ देखेंगे तो सब जगह 3-4 प्रकार के चारित्र बताए जाते हैं। पता है ना कौन कौन से? स्वरूपाचरण चारित्र, देश चारित्र, सकल चारित्र, यथाख्यात चारित्र। बराबर, ये किससे संबंधित हैं? 4 प्रकार की कषायों से संबंधित। इसीलिए यहाँ पर इस प्रकार से बताया जाए। लेकिन तत्वार्थ सूत्र में जो भेद बताए हैं वो 4 कषाय किससे संबंधित नहीं है, वो विशेष रूप से मुनियों के आचार से संबंधित है। इसीलिए जब तत्वार्थ सूत्र का चारित्र हम लेंगे तो फ्रॉम अप टू 6 गुण स्थान वाला चारित्र लिया जाए, और जब सामान्य चारित्र का जब हम वर्णन करते हैं तो अप टू 4th से जो प्रकट होता है उसको लिया जाता है। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो ये बेसिक अंतर है। इसीलिए तत्वार्थ सूत्र के चारित्र में के आधार पर मुनियों के 5 प्रकार का वर्गीकरण भी कर सकते हैं, जैसे सामायिक चारित्र वाले मुनि, परिहार विशुद्धि चारित्र वाले मुनि, बराबर, छेदोपस्थापना वाले मुनि, ऐसे करते करते तत्वार्थ सूत्र के हिसाब से 5 प्रकार के मुनियों का वर्णन भी यहाँ पे किया जा सकता है। चलिए अपन इस सूत्र को समझते हैं। बराबर, सबसे पहले नंबर की बात, ये जो आया सूत्र उसको अपन लेते हैं। हाँ, सामायिक छेदोपस्थापना, बोलो। सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि,
परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांपराय सूक्ष्म संप्राय यथा ख्यातम इति चारित्रम। यथा ख्यातम विधि चारित्रम। बढ़िया बढ़िया, बोलो एक बार जरा सब लोग। सामायिक छेद स्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म संप्राय यथा विधि चारित्रम। बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया। ये 5 प्रकार के चारित्र के भेद बराबर, ये 5 प्रकार के चारित्र के भेद किए। सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात। ठीक है ना। अब देखो जरा अपन इसको थोड़ा समझते हैं। 5 प्रकार का चारित्र है, एक एक चारित्र को अपन समझते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी चारित्र की भूमिका बनाते हैं। हाँ पढ़ो, कौन पढ़ेगा? चारित्र कितने प्रकार का होता है, पढ़ो। कौन पढ़ रहा है? एक सेकंड, वांचन कौन करशे? हाँ दीपेश भाई તમે वांचन करो, चलो छो ने कंटिन्यू छो ने? हाँ 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 चलो अनम्यूट કરીને बोलो। चारित्र संयम, निश्चित चारित्र, निश्चय चारित्र, व्यवहार चारित्र। बराबर। निश्चय चारित्र में साम्य भाव, हाँ, और व्यवहार चारित्र में व्रतों का धारण, समितियों का पालन, कसायों का निग्रह, दंडों का त्याग, इंद्रियों की विजय। बराबर। दंडों का त्याग मतलब कौन सा दंड लेना? दंडे खाने का त्याग, पुलिस के दंडे, चोर के दंडे, मम्मी पापा के दंडे, किसका दंड है? दंड मतलब अनर्थ दंड में दंडे कौन से थे? मन, वचन और काय। मन वचन काय से भोग आदि का त्याग। चलिए अपन पूरा समझते हैं। ये चारित्र को 2 पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा समझा जाता है। एक तो होता है निश्चय चारित्र और एक व्यवहार चारित्र। अब निश्चय चारित्र में जो खूबी है वो तो पता ही है। देखो 2 प्रकार से निश्चय चारित्र को समझ सकते हैं। एक तो जो एक्चुअल निश्चय चारित्र है, यानी स्वरूप स्थिरता। बराबर, समझ में आया? जो मूल रूप से निश्चय चारित्र है वो है स्वरूप स्थिरता। वो जब शुद्धोपयोग के टाइम पे प्रकट होती है। लेकिन जब हम या कोई साधु शुद्धोपयोग की दशा में नहीं होते हैं, बराबर, तो भी उनके अंदर में वो चारित्र की खुमारी साम्य भाव के रूप में पड़ी हुई होती है। साम्य भाव के रूप में पड़ी हुई होती है मतलब क्या होता है कि वो अपने चित्त को राग द्वेष विषमवाद विकथा में उलझाते नहीं, हमेशा समता परिणाम रहता है। मैं कई बार एक विचित्र पैराडॉक्स देखता हूँ दुनिया में और मोक्ष मार्ग में, कि जगत में ईसीजी मशीन होती ना, ईसीजी मशीन, वो अप डाउन हो तो जीवन चले। बराबर। हाँ, तो जो अप डाउन होने पे जीवन चल रहा है वो ईसीजी मशीन का जीवन, और समता से चल रहा है वो मोक्ष मार्ग का जीवन। समता से चले मतलब सीधी लाइन चले, है ना। ना राग का अप हो, ना द्वेष का डाउन, ना आकर्षण का अप हो, ना प्रतिकर्षण का डाउन। हर जगह समत्व समत्व समत्व। मुनिराज श्रेष्ठ उदाहरण है समत्व की साधना के। हमेशा छह डाला हो, तत्वार सूत्र हो, कोई भी ग्रंथ हो, जब भी मुनिराजों की चर्चा होती है उनके समता गुण की चर्चा जरूर होती है। किस गुण की? समता गुण। और समता गुण में क्या आता है फिर? बोलो, छह डाला की पंक्ति बोलो अगर याद हो तो। है, एग्जाम तो हो गया ना। हितेन भाई, नीना बहन, है संध्या भाभी, एतल बहन, कितना अच्छा एग्जाम था, बड़ी अच्छी पंक्ति थी ना। चलो मेरे साथ बोलना, संध्या भाभी को याद है? हरि नेत्र महल मसान कंचन कांच निंदन धुतिकरण अर्घावतारन असि प्रहारन मैं सदा
समताधरण। मुनिराज की जो समता की बात आती है, श्रेष्ठ समता। कैसी समता? अरि मित्र, शत्रु मित्र हो नो प्रॉब्लम। अरि मित्र, महल मसान हो नो प्रॉब्लम। जितने मस्त महल में है उतने ही मस्त श्मशान में है। कांच कंचन, सोने की वस्तु हो चाहे कांच का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तो अपन किसी के घर पे जाओ तो पहले कांच के बर्तन में लेसोगे स्टील में, और स्टील के बर्तन में दिया तो बोले कि तुम लो स्टैंडर्ड वाले गेस्ट हो, और कांच के बर्तन में दिया तो हाई स्टैंडर्ड वाले गेस्ट हो गए। होता कि नहीं होता ऐसा? है गुजरात की परंपरा। देखिए हमारे यहाँ नहीं है ऐसा कि गेस्ट आए तो कांच में ही देना, लेकिन गुजरात में ऐसा देखा, किसी घर पे जाओ सामान्य सब स्टील में पीते हैं, पची गेस्ट आए तो कांच में। तो मुझे भी कई लोग पूछते हैं, पंडित जी कांच चालसे ने? लगे स्टील टूटी गयो छे। હે હમણાં વસ્ત્રા પર ગયા ત્યારે આજ ઘટના થઈ. આપણા બેન છે ને કિંજલ બેન, જે આપણા સ્વાધ્યાયમાં જોડાય છે, એમના ઘરે બહુ આગ્રહ હતો તો ગયો, એટલે પંડિતજી કાચ ચાલશે ને? અને કેમ સ્ટીલ તૂટી ગયો છે? અરે સ્ટીલ જ્યારે કાચ ચાલતો હોય તો સ્ટીલ તો દોડે, કેમ કે એની શક્તિ વધારે. કાચ તો આમ જ છણભંગુર હોય. બરાબર? ખ્યાલમાં આવે છે કે નહીં? તો એ જે ભેદ પાડ્યો ને કાચ કંચન, તો અહીંયા તો કાચ અને સોનાનો હોય તો કેવો લાગે, પણ બંને સરખા. कांच कंचन, फिर क्या बोला? अर्घावतार नसी प्रहार, निंदा करने वाले और स्तुति करने वालों में समता। फिर तलवार से मारने वाले और अर्घ से पूजा करने वाले, इनमें समता। ऐसा समत्व भाव मुनिराज का व्यवहार में भी दिखाई देता है। तो इस व्यवहार, शारीरिक क्रिया की अपेक्षा ये समता को निश्चय चारित्र बोला जाता है, और शुद्धोपयोग की अपेक्षा समत्व को व्यवहार। आएगी नहीं ये बात समझ में? क्या बोले? ये लाइन ख्याल में आई? ये लाइन ख्याल में आई? एक तो आपकी फिजिकल क्रिया हो रही, उसके एंगल में आपकी जो क्रिया हो रही है, जैसे समता की, हर चीज में समभाव, उसको क्या बोला जाएगा? कंपैरेटिवली निश्चय। बराबर? लेकिन जब शुद्धोपयोग को हम चारित्र बोलते हैं तो शुद्धोपयोग के सामने ये जो क्रियाएं होती हैं, समत्व की, शुभराग की क्रिया, वो भी व्यवहार कही जाती है। तो यहाँ दो प्रकार के व्यवहार हैं, एक स्थूल व्यवहार और एक सूक्ष्म व्यवहार। तो जो सूक्ष्म व्यवहार है उसे यहाँ निश्चय चारित्र बताया, ठीक है ना? हाँ, तो देखो निश्चय चारित्र क्या हुआ? साम्य भाव। तो व्यवहार चारित्र क्या है? तो फिजिकल एक्टिविटी बताते हैं, व्रतों का धारण करना, 5 महाव्रतों का पालन करना। फिर और क्या बोला? समितियों का पालन करना, 5 प्रकार की समितियों का पालन करना। कषायों का निग्रह करना, छोड़ना कषायों को, उनका अभाव करना, ये एक कषाय का वो। दंडों का त्याग, मतलब जिनको नरक निगोद में दंडे नहीं खाने, वो दंडों का त्याग कर दे। बराबर? तो दंडों का त्याग। फिर और क्या बोला? मनोवचन कायगे, इंद्रियों की विजय, 5 इंद्रिय के विषयों में प्रवृत्ति का। ऐसे ही व्यवहार चारित्र का पलता, और ये निश्चय चारित्र पलता है, ठीक है ना? देखो अब आगे क्या करें? यहाँ पर संयम के 5 भेद बताए जाते, कौन कौन से? पढ़ो। एक सामायिक, स्थान, हाँ हाँ हाँ, પછી तीजा नंबर दीपेशભાઈ, परिहर विशुद्धि। परिहर विशुद्धि। चौथो सूक्ष्म संप्राय। પાંચમો યથાખ્યાત ચારિત્ર। બહુ સારું બરાબર। હવે 5 પ્રકારના ચારિત્રના નામ છે, વિશેષ એમાં કઈ નથી, 5 નામ કીધા છે। હવે સ્વરૂપ બધાનો આવશે, શું કહે છે જો। संयम के निमित्त कारण, ये एक थोड़ी चर्चा है, फिर से गुलिस्तान की बात है, थोड़ा समझते हैं, ज्यादा ख्याल में आएगा। कि 6 से 9 गुलिस्तान तक
चारित्र पल रहा है, संयम पल रहा है, तो किस कारण से पल रहा है? आपको पता है 10वें गुणस्थान का नाम क्या है? सूक्ष्म सांप्राय, यानी जहां पे सूक्ष्म कषाय है। अब अगर सूक्ष्म सांप्राय मतलब सूक्ष्म कषाय है, तो वादर सांप्राय क्या होगा कि जहां पर तीव्र कषाय, कंपैरेटिवली तीव्र कषाय। अभी संजुलन की तीव्र कषाय की बात चल रही है, ये हमारे जैसी तीव्र कषाय नहीं। हमें जब तीव्र कषाय आती है तो गालियां बोलते हैं, और मुनिराज को तीव्र कषाय आती है तो गाथाएं बोलते हैं। इतना अंतर समझे कि नहीं समझे? हाँ, ये अंतर है कि संजुलन का तीव्र उदय मुनिराजों को, संजुलन कषाय का तीव्र उदय मुनिराजों को क्या करता है? संजुलन का तीव्र उदय मुनिराजों को शुभोपयोग के कार्यों में ढकेलता है, और संजुलन का मंद उदय मुनिराज को आत्मानुभवन में सहयोगी बनता है। इसीलिए फ्रॉम 6 to 9 वादर कषाय का उदय मुनिराज के संयम में निमित्त होता है। फ्रॉम 10th गुणस्थान से सूक्ष्म लोभ कर्म का उदय संयम में निमित्त बनता है। 11वें गुणस्थान में मोहिनी कर्म का उपशम निमित्त बनता है, और 12वें से 14वें में मोहिनी कर्म का अक्षय संयम पालन में निमित्त बनता है। ठीक है, बराबर, बड़ा सरल है, आ गया होगा सबको समझ में। इसमें कोई पेच नहीं है, सिंपल सिंपल सी बात। बताओगे ना सब? जैसे जैसे मोह कर्म का उदय चल रहा है, वैसे वैसे उस कारण से संयम पलता है। जैसे 6 से 9 तक कौन सा मोह चल रहा है? तीव्र, तो उसके कारण ये सब पल रहा। 10वें गुणस्थान में कौन सा लोभ हुआ? सूक्ष्म, तो उसके कारण पल रहा। 11वें गुणस्थान में मोह का क्या स्टेटस है कि मोह उपशांत है, तो उसके कारण पल रहा। और फ्रॉम 12 to 14 मोह है ही नहीं, तो उसके कारण पल रहा। तो फिर सिद्धों के चारित्र कैसे पल रहा? कि भाई 12 सिद्धों के भी उसी आधार पे पल रहा है कि मोह कर्म के अभाव। बराबर। हाँ, देखो, तो ये चीज को थोड़ा विचारते हुए चलना। अब आगे अपन चलते हैं थोड़ा और, जो जो गुणस्थान की चर्चा से आगे आते हैं। 5 प्रकार के चारित्र का नाम क्या क्या है? देखो, सबसे पहले आता है सामायिक संयम। पढ़िए जरा इसको। दीपेश भाई। वत, द्राणन आदि 5 प्रकार के संयम को संग्रह करके सर्व सावध के त्याग रूप अभेद संयम सामायिक संयम कहलाता है। ऐसा संयम है उसमें अनुत्तर, ऐसा संयम अनुत्तर एवं दुख, क्या कहते हैं, दुख गम्य है। अनुत्तर मतलब, हाँ, अनुत्तर मतलब इसके समान दूसरा नहीं। हाँ, और सुख गम्य दुर्लभ पने से प्राप्त होता है। बहुत बढ़िया। देखो, सामायिक चारित्र, सामायिक चारित्र क्या कहलाता है थोड़ा समझते हैं। दुनिया में सामायिक किसे कहते हैं? सरल भाषा में कहें तो 5 प्रकार के पापों को छोड़े, ठीक है, और स्थिरता को प्राप्त। श्वेतांबर समाज में जब कोई सामायिक करता है, अथवा दिगंबर समाज में भी जब कोई सामायिक करता है, तो क्या करता है मुख्यतः कि 5 प्रकार के पापों को कंप्लीटली छोड़ देता है। हिंसा नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा, चोरी कुशील परिग्रह आदि में नहीं पड़ेगा, एकदम असंग भाव से बैठे, ठीक है ना। तो ऐसा चारित्र जिसमें जिसमें किसी भी प्रकार का कोई पाप नहीं, एक बात। और दूसरे नंबर में क्या कह रहे हैं? अभेद है, ऐसी तमाम प्रवृत्ति जिसमें कोई भी पाप नहीं है और समय मतलब आत्मा की स्थिरता है, वो कौन सा कहलाएगा? सामायिक संयम। पॉइंट समझ में आया? यानी जो हम सामायिक अंतर्मूर्त में करते हैं, मुनिराजों को ऐसी सामायिक लाइफ लॉन्ग चलती है कि नहीं? बात समझ में? क्या बोला, कितना बड़ा अंतर है कि जो सामायिक हम कितनी देर के लिए कर पाते हैं, अंतर्मूर्त, वो भी अगर की तो की। वैसे यहाँ पे उपस्थित लोगों में पूछना पड़ेगा
कि आखिरी बार कब सामायिक की थी? है, बताओ। तो जो काम हम कभी नहीं कर पाते, मुनिराज सदा काल वही काम करते, ये उनका सामायिक है। मतलब हमारा अगर व्यवहार से भी उपाय होता है तो किसका उपाय होता है? पाप में ना जाएं, विशुद्धता में रहें, निर्मलता में रहें, यही हमारा लक्ष्य होता है ना। आत्मा की स्थिरता बने, और होना भी चाहिए, इसको कोई गलत बात तो है नहीं। पूरे के पूरे जो भी अपने समाज हैं या जो भी जीव हैं वो यही तो कर रहे, करना चाहिए कि पाप से छूटें, आत्मा में जमे, स्थिरता को प्राप्त हो, राग देश में ना पड़े। और क्या लक्ष्य होना चाहिए? ये थोड़ी ज्ञानी का मन होता है कि यहाँ जाए। देखो जो जो ज्ञानी होता है ना, ज्ञानी, उसका मन एकदम पवित्र होता है। कोई हो तो धर्म की बातें करेगा, और नहीं भी हो तो उसके अंदर में बहुत शांति रहती, उसके अंदर में ज्यादा विकल्प कूदते नहीं। अज्ञानी का मन तो मतलब क्या है ना कि वो एक प्रकार का, वो जैसे अभी है ना चौमासा का टाइम है ना, तो मच्छर अगर भिनभिनाना चालू करें ऊपर, तो कभी यहाँ से आवाज आ रही, कहीं यहाँ से आवाज आ रही, कहीं यहाँ से आ रही, यहाँ से भगाते तो यहाँ से जाते, यहाँ से भगाते तो यहाँ से जाते। होता कि नहीं होता है? अभी ये हमारे अहमदाबाद में बहुत चल रहा है मॉस्किटो सीजन, बराबर, समझे कि नहीं समझे? और जब ये मच्छर होते हैं तो तब क्या हालत होती है? हर जगह से, चारों तरफ से उनका आक्रमण होता है। एक जगह से हटाते तो दूसरी जगह, दूसरी जगह से हटाते तो तीसरी जगह। ऐसे ही होता है कि नहीं होता? हमारी दशा ऐसे, एक इंद्रिय के विषय से दूर जाते हैं तो दूसरे की मन बनाने लगते, दूसरे से दूर जाते तो तीसरी इंद्रिय। पैसा का विकल्प छूटता तो परिवार का, परिवार का विकल्प छूटता तो शरीर का, शरीर का विकल्प छूटता तो दुनियादारी का। कभी यहाँ जाना है, कहीं वहां जाना है, और रही सही कसर क्या कर देता है? मोबाइल पूरी कर देता है। कभी मन शांत हो तो जैसे इसको देखो तो दिवासीली चालू, 50 पेंडिंग काम याद आ जाते, आकर हुआ कर हुआ कर। और गारंटी बोलता हूँ, मोबाइल को देखकर याद आता हो, टीवी को देखकर याद आवे, वो आत्म कल्याण का काम नहीं होता। अरे जिनको जिनवाणी देखकर, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा देखकर आत्म कल्याण याद नहीं आता, उनको मोबाइल, टीवी, न्यूज़पेपर देख के कैसे याद? बराबर, समझे कि नहीं समझे आप? इसीलिए हमारे दिमाग में विकल्पों की भरमार होती है। इसीलिए हम उपाय भी करते तो कैसा करते कि अधिकतम विकल्प ना हो और शांति और स्थिरता पूर्वक अपनी आराधना चले। हर एक श्रावक का यही लक्ष्य होता है और होना चाहिए। बराबर, समत्व की साधना चलती जाए, शुभत्व की साधना चलती जाए, शुद्धत्व का अभ्यास चलता जाए, यही तो लक्ष्य होता है। और क्या होता है? व्रत उपास करके भी यही करना है, स्वाध्याय करके भी यही करना है, समझ गए? जो भी करके हो ना, मच पच 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 नहीं करना, बस शांति से। कल में आएंगे, समझे ना? ये स्वाध्याय में भी एक एक सरल सी बात है कि भाई मेरे ऑफिस में कोई व्यक्ति आया ना, और उसका कोई चीज छूट गई, बराबर, और छूट गई और वो चले गए, चुपचाप चले गए, भूल गए। तो बोले कि ये देखो, ये अभिषेक जी से पढ़ते ना, जो अभिषेक जी से पढ़ेगा ना, वो छूट जाने पर भी चिक चिक पिक नहीं करेगा, चुपचाप चला जाए। ये बहुत अच्छी बात है, यही तो हम चाह रहे। अरे ये मैंने नहीं कहा, ये मैंने नहीं कहा, ये मेरे एक पटेल मित्र ने कहा कि देखो जो स्वाध्याय, जो भी मतलब ऐसे धर्म से जुड़ा होता है, बोले कि भले ही कितने तपस्वी आ जाते, बराबर, लेकिन ऐसे स्वाध्याय करने वाले नहीं होते ना, तो अगर एक भी चीज छूट जाती तो पूरे घर को माथे पर उठा लेते, पूरे ऑफिस, ये क्यों छूटा ना, ये क्यों नहीं मिला ना, ये क्यों, तो होना ही चाहिए, तो फलाना होना चाहिए। लेकिन ये पढ़ते हैं ना, सुनते हैं, इनके अंदर में शांति रहे। मैंने ये देखो, एक सामान्य व्यक्ति भी स्वाध्याय के प्रताप को समझ पा रहा, जो स्वयं स्वाध्याय नहीं करता, लेकिन वो भी समझ पा रहा है कि देखो, जो जो धर्म की बात सुनता है वो समता में रहता है, और जो जो धर्म 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 करे लेकिन धर्म की बात सुनने को तैयार ना हो, उसकी समता है ना, वो बहुत क्षणिक होती नहीं। बराबर। अब आप सब लोगों के ऊपर मेरी क्या कहते हैं, इज्जत का दारो मदार है। समझ आया? कहीं ऐसा ना हो
कि कोई कहे कि अरे अरे ये तो प्रवचन सुनते ना इतना मचपच पचपच करते हैं, भाई ऐसा नहीं बोला जाना चाहिए। समत्व के लिए स्वाध्याय है और इसकी साधना कांस्टेंट होनी चाहिए। ऐसी हम कभी कभी कर पाते हैं और मुनिराज निरंतर उस सामायिक में रहते हैं, धन्य है ऐसे मुनिराज। ओके, तो सब प्रकार से समता को पाना ये सामायिक कहलाती, ऐसा संयम। अब वो कैसा संयम है? ऐसा अनुत्तर है। अनुत्तर है मतलब इसके समान कोई दूसरा संयम है ही नहीं। क्यों? आप चाहते क्या हो? यही तो चाहते हो ना कि आत्मा मिले। तो आत्मा मिले तो आत्मा नहीं मिले तो अब क्या करना? आत्मा नहीं मिले तो आत्मा की निकटता मिले। दो के अलावा तीसरी चीज क्या हो? या तो आत्मा मिले और आत्मा नहीं मिल पा रहा है तो आत्मा की निकटता मिले। बस दो चीजें चाहिए। तो सामायिक में दो ही कर रहे हैं। शुद्धोपयोग की जब तीव्रता होती है तो आत्मा मिल जाती है, और जब शुद्धोपयोग की तीव्रता नहीं होती, पुरुषार्थ में कमी होती है, तब समत्व मिलता है। समत्व मिलता है मतलब आत्मा की निकटता। देखो आप समझ लेना, शास्त्र पढ़ के, पूजन करके, स्वाध्याय करके, उपवास करके अगर आपने समत्व को पाया, मतलब आप निकट हुए हैं। क्या हुए? जैसे कहते ना कि राइट हैंड लेफ्ट हैंड होता है, तो शुद्ध आत्मा का राइट हैंड लेफ्ट हैंड क्या है? बोले समत्व परिणाम शुद्ध आत्मा का राइट हैंड। क्या बोला? क्या बोला? समत्व परिणाम शुद्धोपयोग का क्या है? राइट हैंड है। कि भाई जिसने समत्व को साध लिया वो अल्प काल में शुद्धता को भी साध लेगा, और जो जीवन में समत्व को नहीं साध पाया वो शुद्धता को कैसे पाए साधेगा? पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए यहाँ पर ये बात कही। चल, तो सामायिक मतलब बहुत दुर्लभ है, इसके समान दूसरा नहीं है, और ऐसी स्थिरता को बहुत दुर्लभता के साथ में लोग पा पाते हैं। बराबर ख्याल में आया? आगे का देखते हैं, पढ़ो। छेदोपस्थापना। छेदोपस्थापना संयम। छेदिन उपस्थापन। उपस्थापन ने क्या लिखा है? हाँ, उपस्थापन। उपस्थापन, हाँ। तो छेद के द्वारा उपस्थापन करना। तो छेद सावध पर्याय को प्रायश्चित विधि से दूर करना। बराबर। और उपस्थापन अपनी आत्मा को 5 प्रकार संयम में स्थित करना। प्रायश्चित के द्वारा अपनी आत्मा को धर्म में स्थापित करना छेदोपस्थापना है। देखो बहुत बढ़िया बात। छेद उपस्थापन, छेद हो जाए, बराबर, छेद हो जाए कि कोई अपन सामायिक का अपना उपाय तो किया लेकिन सामायिक रह नहीं पाए, कहीं किसी प्रकार से उसमें दोष लगा, कोई कोई प्रकार का अतिचार लगा, और इसके कारण अपनी समता बिगड़ गई। तो आचार्य कहते बिगड़ गई तो क्या बिगाड़े बिगाड़े कोई याद करना? बोले नहीं, बिगड़ गई वो पर्याय गई। अब क्या करना? उपस्थापन, फिर से अपने आप को स्वरूप में स्थापित करो। बराबर समझ में आया? है? छेद जहां जहां हुआ हो, देखो जैन धर्म में भूल से मार्ग अवरुद्ध नहीं होता, ये बात समझ ले। आपके जीवन में अगर कोई भूल हो रही हो तो उससे आपका मार्ग प्रोहिबिटेड हो जाए, बैन हो जाए, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। जैन धर्म में भूल को भी स्वीकारा गया है जैसे स्वभाव को स्वीकारा गया। और मैं तो ये कहता हूं कि जो इतने सूक्ष्म और इतने बारीक मार्ग पर चलेगा तो उससे भूल होगी होगी, कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं। आपसे, मेरे से, किसी से भी अगर धर्म के मार्ग में चलते चलते कोई भूल हो जाए तो खेद रखना, लेकिन ऐसा भी मत बहुत ज्यादा करना कि क्यों हो गया ना, क्यों हो गया, उसमें ही लगे हे भगवान मेरे से क्या पाप हो गया, हे भगवान मेरे से क्या पाप। अरे छोड़, पाप हो गया भगवान को भी पता है, और तू पाप को दूर कर सकता है ये भी भगवान को पता है। इसीलिए पूर्व की पर्याय का स्मरण करके
बारंबार दुखी होना ये जैन धर्म नहीं सिखाता, और स्वयं दुखी नहीं होना, दूसरों को याद करा करा के दुखी करना, वो तो और मूर्खता है, वो तो और नहीं सिखाता। जैन धर्म में तो बड़ी सरलता के साथ बातें की जाती हैं कि भैया देखो, पहले नंबर तो दूसरों, अब अपने दूसरों को तो देखना ही नहीं नीचे, ठीक है ना, और अगर तुम्हारे अंदर में भी कुछ भूल हो जाए सावधानी रखने पर भी, तो घबराना नहीं, समझना ऐसा ही स्वभाव, बराबर क्या है ऐसा। तो छेद जहां पर हुआ हो उसको उपस्थापना करना, स्थापित करना। अच्छा मुझे बताओ, भूल करना, देखो भूल करने में पुरुषार्थ है कि भूल करके फिर से स्थापित होने में पुरुषार्थ। इसीलिए छेदोपस्थापना को सामयिक से बड़ा संयम बोला। सामयिक वाले ने तो भूल की नहीं, बराबर, और छेदोपस्थापना वाला क्या कर रहा है कि अपनी भूल को दूर करके स्थापित, बराबर ख्याल में है कि नहीं है। तो उसका पुरुषार्थ, जमने का पुरुषार्थ ज्यादा है। इसीलिए यहां देखो, छेद सावध्य पर्याय को प्रायश्चित विधि से दूर करना, फिर उपस्थापन अपनी आत्मा को 5 प्रकार के संयम में स्थित करना। कहाँ स्थित करना है? 5 प्रकार के संयम। कौन कौन से? जो यहाँ बोले इनमें। प्रायश्चित के द्वारा अपनी आत्मा को धर्म में स्थापित करना, छेदोपस्थापना। कहने का मतलब ये है कि जैन धर्म में प्रायश्चित या छेदोपस्थापना एक ऐसी विधि है जो पापी को हमेशा अभय रखती। अभय रखती मतलब कि पर्याय की कमी, पर्याय की अस्थिरता, पुरुषार्थ की कमी के कारण अगर आज आप आत्म कल्याण नहीं कर पा रहे तो ऐसे मत घबरा जाना कि कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो आज पतित हुआ है कल स्थापित भी हो सकता है, बराबर। तो ये पतित होना और स्थापित होना ये रूटीन कर्म। एक मुनिराज, देखो एक और गजब बात बोलता हूं, आप हमको क्या लगता है कि जिसने एक बार मुनि पद ले लिया वो हमेशा भावलिंग में ही रहता है, बराबर, बराबर ऐसा नहीं है। जो एक बार भावलिंगी हुआ है वो सैकड़ों बार द्रव्यलिंगी भी होता है, और द्रव्यलिंगी फिर से पुरुषार्थ करके भावलिंगी भी होता है। मतलब ये कोई वो नहीं है कि आपने परमानेंट कोई पट्टा ले लिया जमीन का, क्योंकि देखो भावलिंग से द्रवलिंग में जाने में कितना देर लगता है बताओ? कितनी देर लगेगी दिनेश भाई, मीना भाभी? अंतःस्थित में स्वरूप में स्थिर नहीं रहे तो वो आ जाते वापस बस भाव कई बार बन सकता है, कई बार बन सकता है। मतलब ऐसा कई बार हो जाए कि भाई ग्रंथ लिखते लिखते मूल्याज को अति आनंद आ जाए तो उसके कारण आत्मानुभवन का विचार ना आवे, क्या कहते हैं, और उपदेश देते देते तत्व चर्चा करते करते तीर्थ यात्रा करते करते ऐसा होवे कि अंतर मूर्त तक वो आत्मा में नहीं आ पाए तो गुण स्थान गिर जाता है। उनका थोड़ी कोई बैंक करप्ट का एग्रीमेंट आएगा कि भाई अब तुम्हारी प्रॉपर्टी तुमसे छीनी जा रही है। 48 मिनट के अंदर तो उनका काम हो जाता है, बराबर। तो अब अरे गिर गए तो अब क्या होगा? क्या कुछ नहीं, फिर से अंदर में जाओ, फिर से गुलिस्तान बना लो। गुलिस्तान बनाना कोई ताजमहल बनाने जैसा थोड़ी है कि जिसके लिए 20 साल लग जाएंगे, बराबर ख्याल में। गुलिस्तान बनाना तो अपनी आत्मा की परिणति, आत्मा में गया जी, 3 कसाय चौकड़ी के अभाव की स्थिरता को महसूस किया, इससे वो समय वो भावलिंगी हो गया। फिर से पुरुषार्थ की युद्ध कमी हुई, फिर से द्रव्यलिंगी हो गया, फिर पुरुषार्थ किया, भावलिंगी हो गया। यानी एक साधु अपने जीवन में अनेकों बार भावलिंगी होता है और अनेकों बार द्रव्यलिंगी, बराबर ख्याल में है। तो ये भावलिंगी और द्रव्यलिंगी आपको इस रूप में नहीं समझना, आपको ऐसा समझना कि अगर मुनिराज भी ऐसा फील करते हैं तो वो अपने आप को पतित नहीं जानते, वो ये जानते कोई बात नहीं,
परिहार विशुद्धि से, तो फिर से वो छेदोपस्थापना से फिर से हो जाएंगे, ठीक है ना। यानी शोक का कोई अवसर ही नहीं, ठीक है ना। चल आगे अपन कहते पढ़ते, बोलो। हाँ छेदोपस्थापना संयम। हाँ वेद रूप से 5 प्रकार के संयम में संयम को स्थापित करना। हाँ, स्वयं को स्थापित। हाँ। छेद वेद रूप संयम अर्थात 5 प्रकार के व्रत समिति आदि में उपस्थापन अपने को स्थापित करना। ये बराबर। की संयम को द्रव्यार्थिक नय से सामायिक संयम कहते हैं एवं पर्यायिक नय से छेदोपस्थापना संयम नय से इसमें अलग छेदोपस्थापना डेफिनेशन संयम कहते हैं। इसमें अलग डेफिनेशन बताए। पहले में क्या बताया था, पहले में बताया था छेद मतलब गिर जाना और फिर उपस्थापन मतलब उसमें फिर से स्थित होना, ये डेफिनेशन थी ना। देखो सावध्य पर्याय को यानी विकार रूप पर्याय को, जिससे उनका गुणस्थान गिर जाए, जिससे उनके अंदर दोष लगे, उससे अपने आप को स्थापित करना, वो छेदोपस्थापना था। और यहाँ पे कौन सा ले रहे हैं, छेद मतलब भेद। छेद का क्या मतलब लिया, भेद। तो भेद रूप संयम में यानी कि 5 प्रकार की जो व्रत समिति गुप्ती आदि हैं, तो ऐसे संयम में अपने को स्थापित करना, यानी ये अलग डेफिनेशन, ध्यान समझना। छेद मतलब प्रायश्चित के कारण स्वरूप में पतन होने पर स्वरूप में स्थापित करना, ये अलग डेफिनेशन। और जो संयम भेद पूर्वक हम समझते हैं, उस प्रकार के संयम में अपने को लगा के रखना, वो अलग डेफिनेशन। बात समझ में आई कि नहीं है। तो ऐसा संयम कौन सा कहलाता है, छेदोपस्थापना संयम कहलाता है, ठीक है ना। अब देखो इसके इसके ये जरा मुझे फिर से एक बार पूछ लेने दो, सबको ख्याल में आया। ये 2 अलग अलग परिभाषा हो गई, कौन बताएगा। संध्या भाभी, दीपिका बहन, नितिन भाई, है बोलो जरा। जो सुन रहे हैं उनका तो भरोसा है, बाकी नहीं सुन रहे उनसे एक बार पूछना है। प्रज्ञा बहन, हाँ चल फिर से बताता हूँ। हाँ बोलो दिनेश भाई बोलो। छेद पहला प्रकाરમાં એવું કહ્યું કે જે દોષ થયો હોય તો એ દેશનો ભૂલનું પ્રાયશ્ચિત કરીને પાછું ફરીથી સ્વરૂપમાં સ્થિર થઈ જાય। બરાબર। જ્યારે બીજી વારમાં તો કહ્યું કે 5 જાતના જે ભેદરૂપ સંયમ છે એમાં સ્થાપિત થવાની વાત કરી। એટલે ટૂંકમાં છેદ શબ્દના અંતર છે। છેદ એટલે પ્રાયશ્ચિત, પહેલો ભાવ સાવધ ક્રિયા પહેલામાં અને બીજામાં છેદ એટલે ભેદપૂર્વક ક્રિયા, ઠીક છે। તો એમાં સ્થાપિત થવું એ છેદોપસ્થાપના। આ એકદમ નવી વ્યાખ્યા। આમાં જે ઉપર જે કીધું કે પ્રાયશ્ચિત વિધિ થી ઉપરનામાં, તમે આગળની સ્લાઇડ જો, આગળની સ્લાઇડ। હા हाँ, એમાં લખ્યું છે ને કે 8 નંબરની पर्याय को प्रायश्चित विधि से 8મા નંબરની સ્લાઇડ જો, તમે 7મા નંબરની જોઈ રહ્યા છો। अच्छा हाँ એટલે હું એમાં જ એનો લિંકમાં છું એની સાથે। એમાં એમ કીધું છે કે પ્રાયશ્ચિત, અને આમાં કે છે કે 5 પ્રકાર કે વ્રત સમિતિ આદि, એટલે પ્રાયશ્ચિત આ વ્રત સમિતિ આદि થી થઈ શકે એમ? ના ના ના, હું તમને એ જ સમજાવતો તો छेद शब्द के 2 अर्थ होते हैं। एक छेद मतलब ऐसे काम जिनसे आप नीचे पतित हो जाओ, तो ऐसे कामों से हटकर फिर से अपने स्वरूप में आना। आप पहाड़ चढ़ रहे हो, थोड़े से गिरे, आप नीचे गए, आपने फिर अपनी मेहनत इकट्ठी की और फिर ऊपर चढ़ गए, वो क्या हुआ, छेदोपस्थापना। नीचे गिरने पर फिर से चढ़े, एक तरीका। अब दूसरा छेद का मतलब होता है भेद। तो जो अपने आप को अलग अलग प्रकार के भेद रूप चारित्रों में स्थापित करना, वो भी छेदोपस्थापना कहलाता है। यानी छेदोपस्थापना के 2 अर्थ हो रहे हैं, 2 अर्थ, एक इस तरीके का अर्थ और दूसरा उस तरीके, ठीक है ना, बराबर। चलो अब यहाँ कहते हैं छेदोपस्थापना। छेदोपस्थापना संयम तो एक જ જાતનો કહેવાય, ભલે બે રીતે કહેવાય છે।
भेद रूप संयम 5 प्रकार के व्रत समिति आदि में होता है, बराबर। उसमें अपने एक ही संयम को द्रव्यार्थिक नय से सामायिक संयम कहते हैं, एवं उसी संयम को पर्यायार्थिक नय से छेदोपस्थापना संयम कहते हैं। सामायिक में अभेद विवक्षा है कि एक समय आत्मा में स्थापित रहना, सामायिक में ही समझा था ना। तो एक सामायिक में क्या था, एक आत्मा में स्थित होना, वो सामायिक। तो अभेद विवक्षा है। और छेदोपस्थापना में क्या बोला, भेद प्रकार से स्थापित होना, वो छेदोपस्थापना सही। ठीक है ना, बराबर, ख्याल में आया? सरस, चलो आगे आपने जाइए। सामायिकों में अंतर, चलो पढ़ो इसको। सामायिक में अंतर, सामायिक 3 है। सामायिक एक सामायिक शिक्षा व्रत, उसमें गुणस्थान दूसरी प्रतिमा 5वां गुणस्थान, स्वरूप है अभ्यास, बराबर, बहुत बढ़िया। दूसरा सामायिक प्रतिमा, गुणस्थान तीसरी प्रतिमा 5वां गुणस्थान, बराबर। और स्वरूप है व्रत रूप, तीसरा सामायिक आवश्यक, छठा और 7वां गुणस्थान, स्वरूप है नियम रूप, बराबर। और है सामायिक चारित्र 6 से 9वें गुणस्थान तक, और स्वरूप है यम रूप। बहुत बढ़िया, ये अंतर यहाँ पे बताया। अभी अलग अलग जगह सामायिक सामायिक शब्द आता है। अब वो सामायिक कैसा कैसा इसका मतलब तो बताते हैं। देखो, सबसे पहले बोला सामायिक शिक्षा व्रत। सामायिक शिक्षा व्रत कैसा होता है, जो हमने 12 व्रतों में पढ़ा, बराबर। अब शिक्षा व्रत की प्रकृति क्या होती है, शिक्षा व्रत की प्रकृति क्या होती है, ट्रेनिंग रूप, कि जो व्रत महाव्रतों के अभ्यास रूप होते हैं। यानी 5वें गुण स्थान वाला जो सामायिक कर रहा है वो रणजी खेल रहा है। रणजी खेल रहा है मतलब वो आगे के फाइनल की तैयारी कर रहा है। अभी उसके रिकॉर्ड में इंटरनेशनल रिकॉर्ड डेब्यू नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी डेब्यू होने के लिए वो प्रयास कर रहा है। तो सामायिक शिक्षा व्रत हमेशा अभ्यास रूप होते हैं, बराबर। दूसरे नंबर का क्या बोला, ये कहां से कहां तक होते हैं, दूसरी प्रतिमा, व्रत प्रतिमा होती है 5वें गुण स्थान, फिर वो कहलाती है सामायिक प्रतिमा। अब पहले था अभ्यास रूप व्रत प्रतिमा, अब आ गई सामायिक प्रतिमा, कि अभ्यास करते करते जब उसकी आत्मा में स्थिरता बढ़ जाती है तब ये जीव सामायिक प्रतिमा ले लेता है। प्रतिमा मतलब दृढ़ प्रतिज्ञा। तो पहले अभ्यास था, अब प्रतिज्ञा हो गई। समझे कि नहीं समझे? अपन जैसे कभी कभी नहीं होता, बच्चे जैसे वेदांत है या कोई भी बच्चा हो, बराबर, कोई भी चीज को पहले क्या करता है, प्रैक्टिस के रूप में लिखना सीखता है। लाइन भी बनाएगा तो बोलेगा स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, ऐसे करके लाइन बनाएगा। फिर जाके वो कहेगा नहीं मैं कंफर्म हो गया हूं, अब मैं उससे लेटर बना सकता। तो जो दूसरी प्रतिमा वाला था वो तो प्रैक्टिस सेशन में था। अब तीसरी प्रतिमा में जब वो आया तब उसकी सामायिक प्रतिमा मतलब दृढ़ प्रतिज्ञा हो गई। अब वो कहता है कि मैं किसी भी कीमत पे दिन में क्या कहते हैं 3 दफे आत्मा में स्थिरता का प्रयास करूंगा। वो उसकी किस रूप हो गई, प्रतिज्ञा रूप हो गई, व्रत रूप हो गई। तीसरे नंबर पे बोला सामायिक आवश्यक, मुनिराजों के 28 मूल गुण होते हैं, उसमें सामायिक नाम का अभ्यास आवश्यक भी होता है। वो नियम रूप होता है कि जब तक ये नहीं हो रही तब तक। और सामायिक चरित्र मतलब 6 to 9 ये यम रूप होता है। तो नियम और यम का मतलब क्या होता है, फंडामेंटल। नियम होता है टेम्पररी और यम होता है लाइफ लॉन्ग। ये अंतर ख्याल में है ना। नियम क्या है, क्षण अमुक काल समय तक होता है, वो कहलाता है नियम। और जो परमानेंट होता है वो क्या कहलाता है, यम। तो जो 6 to यहाँ पे था गुण स्थान में वो कहलाता है नियम रूप, 6ठे 7वें गुण स्थान में। और 6ठे से 9वें गुण स्थान में जो होती है सामायिक चरित्र वो कैसा होता है, यम रूप। ठीक है ना। तो ऐसे इन गुण स्थान की बात यहाँ पर थी। आगे देखते हैं।
तीसरे नंबर का कौन सा चारित्र है? परिहार विशुद्धि। तो परिहार विशुद्धि में क्या होता है? परिहार मतलब प्राणियों की हिंसा का जहां त्याग हो, और विशुद्धि का परिणाम अधिक, यानी जिस व्रत में हिंसा का त्याग अधिक और विशुद्धि की भावना हो, वो कौन सा कहलाता है? परिहार विशुद्धि कहलाता है। बराबर। परिहार करना मतलब अवॉइड करना। किसको अवॉइड करना? हिंसा आदि। और क्या करना? विशुद्धि में आचरण करना। अब देखो, इसका एक पारिभाषिक अर्थ भी होता है, वो भी समझ ले। टिपिकल परिहार विशुद्धि चारित्र क्या करते हैं? देखो, तीन चीजें बोली, पढ़ो दीपेश भाई। परिहार विशुद्धि संयम। जो जीव 5 समिति 3 गुप्ती से संयुक्त होकर फिर सदा काल हिंसा रूप सावध को त्याग करता है, वह परिहार विशुद्धि संयमी है। बराबर। देखो, जो जीव 5 समिति 3 गुप्ती से ज्वाइंट होकर, संयुक्त होकर हमेशा क्या करेगा? हिंसा रूप सावध्य को त्याग करता है। हिंसा रूप जो सावध्य की क्रिया है, पाप की क्रिया है, उसे छोड़ता है। और ऐसा जीव परिहार विशुद्धि संयमी होता है। और इसकी खूबियां होती हैं, जरा इसमें पढ़ते हैं। कौन परिहार विशुद्धि चारित्र कर पाता है? बहुत उत्कृष्ट चारित्र है ये। कौन कर पाता है ये समझो। परिहार विशुद्धि चारित्र किसके होते हैं? हाँ, जन्म से 30 वर्ष तक भोजन पान आदि से सुखी रहने के बाद बराबर। जिन दीक्षा अंगीकार कर पूर्णत्व 8 वर्ष तीर्थंकर के पादमूल में रहकर 9वें प्रत्याख्यान नामक पूर्व का अध्ययन करने वाला। हाँ, आगे। फिर हाँ, नियम से। हाँ, नियम से। हाँ, अच्छा, हाँ, नियम से 3 कोस प्रतिदिन दो विहार कोस। करते हैं। 3 स्वाध्याय काल एवं रात्रि में विहार नहीं करते हैं। बराबर। वर्षा काल में विहार का निषेध नहीं है। हाँ, और काल जदन्य अंतमुरत उत्कृष्ट 38 वर्ष कम 1 कोटि पर्व। बहुत बढ़िया। अभी और है क्या इनके बारे में? नहीं, बस चलो इनको समझ। ये देखो, परिहार विशुद्धि चारित्र बड़ा अच्छा और बड़ा उत्कृष्ट चारित्र है। हर किसी को नहीं है, पंचम काल में तो है ही नहीं। उसमें क्या शर्त दी है? सबसे पहले कि 30 वर्ष तक वो कैसा रहे? सुखमय जीवन जी। ये एक कंडीशन लिखी। अच्छा खाया पिया हो, ग्रस्त हो। बराबर। मतलब कहने का तात्पर्य वहां पे केवल इतना सा है कि किसी अभाव के कारण दीक्षा ले ली हो, ऐसा नहीं। जैसे जगत में सब जीवों को होता है ना, कोई घर में खाने पीने को नहीं था, मान सम्मान नहीं था, तो मुझे लगता है कि अरे यार चलो अभी तो कोई पूछता नहीं है, साधु बन जाएंगे तो खाने पीने की व्यवस्था हो जाएगी और जगत में यश प्रसिद्धि भी मिलेगी। तो ऐसा नहीं चाहिए। वो 30 साल तक जिसने बाकायदा अच्छा गृहस्थ जीवन बिताया हो। अच्छा गृहस्थ जीवन बताया हो मतलब भोग उपभोग की सामग्रियों में कोई भी कमी ना रही हो। इन शॉर्ट ये कहना चाहते हैं कि जीवन के सारे डायमेंशन को जान लिया, क्योंकि जानकर ही जो एक संतोष होता है वो बिना उसके नहीं आता। कई बार मुझे बहुत स्पष्ट लगता है कि जिसने अगर ये गृहस्थ जीवन को नहीं जाना और उसकी पूर्व के कोई संस्कार प्रबल नहीं है तो ब्रह्मचर्य को समझ ही नहीं पाए। गृहस्थ जीवन को जो जान लेता है, समझ लेता है कि भाई इसमें कोई सार नहीं है, तो उसके अंदर में बड़ी मेच्योरिटी आ जाती है कि हम देख चुके हैं। जैसे अगर कोई चीज है, दाखला के तरीके, अगर मैंने ये फोन मैंने यूज किया है, बराबर, अब अगर मैं इसको यूज किया है और मैं इससे कंटाला हूँ, इसके एक एक फंक्शन को जानता हूँ, कोई मुझे फिर बाद में कितना भी इसे बताएगा, अरे ये तो अफलातून है, ना तो फलाना है, ना ढिमका है, हमें खबर है, बड़ी खबर है, हमने ना, पर जेने वापर्यो ना हो एने खबर नहीं। आटलो वखाण करे तो कईक तो हसे।
पॉइंट समझ रहे? तो वैसे जिसने गृहस्थ जीवन को और अच्छे गृहस्थ जीवन को जिया है, क्या शब्द बोल रहा हूं, अभावों में नहीं बलावो, राजसी भोग भोगे हैं, शरीर हष्ट पुष्ट है, परिवार है भरा पूरा है, मतलब जगत जिनके पीछे पागल है उन सब चीजों को उसने अच्छे तरीके से जान लिया। ऐसे जीवों के अंदर में सघनता का भाव बहुत, वो परिहार विशुद्धि का अधिकारी। 30 साल से पहले वाला नहीं होता, क्योंकि 30 साल के पहले तक परिणाम में मेच्योरिटी नहीं आती। 30 साल का हो जाता है, जीवन के फेस को जान लेता है, बराबर। 20 अपन आप देखोगे ना तो आपको पता भी चलेगा, कई बार ये मेच्योरिटी का टाइम है ना तो 30 तक होता है। या यूथ होता है बहुत अग्रेसिव होता है, बालक होता है अज्ञानी होता है, अपने इमोशंस को वो कंट्रोल नहीं कर पाते, खिंच जाते हैं। तो 30 वर्ष तक आते आते आचार्य का ये मानना है कि सद्बुद्धि आ जानी चाहिए, अगर 30 में भी नहीं आए तो कभी नहीं आएगी। बराबर। और बादाम खाने से तो आती ही नहीं है, बराबर, वो तो अनुभवों से आती है। तो जिसके जैसे अनुभव हो वैसे। तो 30 साल की उम्र वाला ये शर्त रखे। फिर दूसरे नंबर पे क्या करता है, जिन दीक्षा अंगीकार कर। 30 साल की उम्र में वो जिन दीक्षा अंगीकार करे, बाल दीक्षा नहीं, 30 की उम्र में दीक्षा अंगीकार। फिर 8 साल तक लगभग लगभग तीर्थंकर के पादमूल में रहे, यानी तीर्थंकर के साथ साथ चले। और यानी अभी देखो यहाँ तीर्थंकर का क्यों बोला, क्योंकि देखो संसार को तो जान लिया लेकिन अज्ञानता भी उसको नहीं है, क्योंकि जो तीर्थंकर के साथ पास में रहे उसे कैसे अज्ञानता रहेगी। और स्वयं भी ऐसा नहीं कि पढ़ता लिखता नहीं, सब तीर्थंकर पे छोड़ दिया, 9वें प्रत्याख्यान पूर्व का अध्ययन करता है, इसकी उनकी पूर्व भूमिका होती। ऐसा जीव, फिर ऐसा जीव जब परिहार विशुद्धि चारित्र करता है तो पर डे 2 कोस प्रतिदिन विहार करता है, यानी कहीं पर भी एक भी दिन रुकते नहीं, आज 6 कोस कल 6 कोस, क्योंकि उन्हें अपनी वितरागता इष्ट, जहां पर भी रुक जाते वहां राग होने लगता। तो बिल्कुल हवा की भांति 6 कोस पर दो कोस यानी 6 किलोमीटर पर डे विहार करे, रोज के रोज, यानी एक जगह में 2 दिन नहीं रुकते, ऐसा। फिर क्या बोलते देखो, फिर क्या बोलते, 3 संध्या काल में एवं रात्रि में विहार नहीं करते। विहार करना है तो चलो चलो ठंडे ठंडे में निकल लें, सुबह सुबह है मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगी, ऐसा नहीं। वो तो संध्या काल सामयिक का काल है, उसमें विहार नहीं करेंगे, बराबर। फिर और क्या बोलते हैं, सामयिक के समय नहीं करते, रात के समय भी विहार नहीं करते। और ये ऐसे साधु होते हैं, बाकी सारे साधु चौमासे में एक जगह रुक जाते, इनको रुकने की कोई जरूरत नहीं है, तुम चलते रहो, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं है, चौमासे में भी तुम्हें रुकना कहीं पर नहीं। क्यों? क्योंकि उनके द्वारा जीवों का घात होता नहीं, ऐसा उनका ज्ञान होता है, ऐसी उनकी रिद्धि होती है कि उनके द्वारा जीवों का घात होता नहीं। तो परिहार विशुद्धि चारित्र वाले को चौमासे में भी स्थिरवास की आज्ञा नहीं, आप चौमासे में भी क्या करो, चलते रहो चलते रहो चलते रहो, ऐसा, बराबर। चल, इनका उत्कृष्ट काल कितना होगा, बोले 1 कोटि पूर्व तो होता ही है, 30 और साल गृहस्थ अवस्था का और 8 साल तीर्थंकर के साथ वाला, ऐसे जीव 38 साल कम कर दो, 1 कोटि पूर्व वाले जीव वो परिहार विशुद्धि चारित्र के धनी होते हैं। चलो आगे पढ़ो, सूक्ष्म संप्राय का। सूक्ष्म संप्राय संयम। सूक्ष्म संज्वलन शोभ के उदय को भोगने वाला, उपसमक या संपक जीव सूक्ष्म संप्राय संयमी है। हाँ, यह संयम यथाख्यात से कुछ ही कम है। देखो अभी क्या कहते हैं कि ऐसे समझो जरा कि सूक्ष्म संजलन लोभ के उदय को भोगने वाला, कि इनको उदय तो है लेकिन किसका उदय है, संज्वलन लोभ का। कौन सी कसाय, यानी सबसे कसायों में सबसे लंबी इनिंग कौन सी कसाय करती है? कसायों में सबसे लंबी इनिंग होती है लोभ की,
10वें गुण स्थान तक वो रहती है। 10वें गुण स्थान में जब जीव पहुंचता है, संजलन लोभ को भोगता है, तो उस समय वो अगर उपशम श्रेणी वाला है तो उपशमक है, छपक श्रेणी वाला है तो छपक है, तो वह जीव सूक्ष्म सांप्राय संयमी है। यह संयम यथाख्यात से कुछ ही कम है, यानी नियर अबाउट यथाख्यात के जैसा हो जाता है। ये क्रम बताया कि सामायिक चेतोपस्थापना से अधिक संयम किसमें होता है, संयम की वृद्धि सूक्ष्म सांप्राय में, और किससे कम होती है, बोले यथाख्यात से कम होती है। तो सामायिक चेतोपस्थापना से ज्यादा और यथाख्यात से कम, ऐसी वहां पर होती है। अब यथाख्यात संयम क्या है, पढ़ो जरा। यथाख्यात संयम समस्त मोहनीय कर्म के सर्वथा उपशम या क्षय से उत्पन्न यथावस्थित आत्म स्वभाव की अवस्था यथाख्यात संयम है। बहुत बढ़िया। अभी क्या कहते हैं कि कौन सारे मोहिनी कर्म का अभाव हो जाए और आत्मा के सारे गुण प्रकट हो जाए, वो क्या कहलाता है, यथाख्यात संयम कहलाता है। छदमस्त और सर्वज्ञ कौन कौन से हैं यथाख्यात संयम के स्वामी? देखो, छदमस्त में 11वें 12वें गुण स्थान वाले यथाख्यात संयम के चारित्र हैं, तो उनको भी मोह का सद्भाव नहीं, और सर्वज्ञ में सहयोग केवली अयोग केवली सिद्धों को भी इसका कारण बताया। क्या प्रवृत्ति रूप होने से सामायिक का संयम में अंतर्भाव हो जाता है? ये प्रश्न आया है, 2 प्रश्न है संबंधी, वो ले लेते, पढ़ो। यद्यपि क्या हाँ, यद्यपि संयम धर्म में चारित्र का अंतर्भाव हो जाता है, तथापि चारित्र मोक्ष का साक्षात कारण है। इस बात की सूचना देने के लिए अंत में चारित्र का पृथक वर्णन किया है। बराबर। अब क्या कहते हैं, संयम की जब भी चर्चा करो तो चारित्र तो आ ही जाता है, लेकिन फिर भी चारित्र कैसा है, बोले चारित्र साक्षात मोक्ष मार्ग है। देखो, सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग है, लेकिन अकेला सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग नहीं। सम्यक दर्शन जब चारित्र से मिलता है तब जाके वो क्या कहते हैं, मोक्ष में पहुंचा। इसीलिए चारित्र साक्षात मोक्ष मार्ग है, और सम्यक दर्शन परंपरा से मोक्ष मार्ग। और जब सम्यक दर्शन परंपरा से मोक्ष मार्ग है, तो शुभ भाव तो किससे मोक्ष मार्ग कहोगे, ये पूछने वाली बात है, अलग, बराबर। इसीलिए यहाँ पर चारित्र का अलग से वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से हमने अभी ये चारित्र का पूरा प्रकरण समझा कि 5 प्रकार का चारित्र किस किस को कब कब कैसे कैसे होता है। ये अपना स्वरूप आज हुआ 18वें नंबर का सूत्र। अगले गुरुवार को अपन, अगले बुधवार को अपन ये 19वें नंबर का सूत्र तप की चर्चा के साथ में शुरू करें। जय जिन। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र।